नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 18 है और इस सेट में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, ध्वनि प्रदूषण कितनी डेसिबल ध्वनि होने से होता है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है तो कितनी डेसिबल की ध्वनि से होता है। तो 80 से 90 डेसिबल की जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो ऐसा माना जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण का वो एक कारण है। 80 डेसिबल से कम की जो ध्वनि है वो प्रदूषण में नहीं आती है। और क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ बढ़ते हैं। स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, O3 और पेन। देखिए, ओजोन गैस और ये पेन का जो मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले। तो इसे कहते हैं हम पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहते हैं पेन को। और यह जो है, जो पेन है, ये भी एक वायु प्रदूषक का ही रूप है। ये जो पेन है ये यहाँ पर जैसा दे रखा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश के बीच प्रतिक्रियाओं से ये बनता है। यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन हम देखें तो स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा ओजोन तथा पेन प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। अगर पेन की आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो फुल फॉर्म होने वाली है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 है अपना, CO का विषैला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में कितने गुना होता है। तो 250 गुना अधिक। देखिए, CO का जो प्रभाव है वो विषैला होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी जो बद्धता है ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन जो गैस है उसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 165। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि जो है, ध्वनि से अगर आप बचना चाहते हो तो ग्रीन मफलर का यूज किया जाएगा। ग्रीन मफलर जो कहते हैं उसे ही कहते हैं, जैसे मैंने पीछे प्रैक्टिस सेट में आपको चीज़ें पढ़ाई थी, जो सड़कें होती हैं उनके जो दोनों तरफ जो वृक्ष लगाए जाते हैं वो ग्रीन मफलर के उन्हें जो वृक्ष जो लगे हुए होते हैं उन्हें ही ग्रीन मफलर कहा जाता है। तो वो वृक्ष इसलिए लगाए जाते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो वृक्ष लगाने से बहुत हद तक कम हो जाता है। यानी ध्वनि या शोर प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। ये वृक्षों से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो सड़क के दोनों ओर लगे हुए वृक्षों से संबंध है इसका। अगर आप लगातार प्रैक्टिस सेट देख रहे होगे तो आपको पता भी चल रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 166। किस प्रकार के इंजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो किस प्रकार के गैस इंजन, क्योंकि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और कैरोसिन इंजन, कैरोसिन जो है उससे कह देते हैं जो मिट्टी का तेल होता है, इनसे चलने वाले जो इंजन होते हैं ये प्रदूषण ज़्यादा करते हैं, पर गैस इंजन जो होते हैं ये प्रदूषण सबसे कम करते हैं। आपको पता भी होगा CNG का यूज़ इसीलिए किया जाता है गाड़ियों में ताकि प्रदूषण कम हो। क्वेश्चन नंबर 167। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य है। तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या होता है, ये मैंने जो अभी आपको बताया था ये पेन की फुल फॉर्म होती है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक गैस पेरोक्सी एसिटाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 168।
निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नागरिकों को नंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की थी? किस देश ने? तो चीन ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की थी। राइट आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 169वां। ध्वनि मॉनिटरिंग कहाँ नहीं लगाए गए हैं? जो ध्वनि मॉनिटरिंग है वो कहाँ नहीं लगाए गए? प्रयागराज में। देखिए, प्रयागराज में ध्वनि मॉनिटरिंग टर्मिनल्स नहीं लगाए गए हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में ध्वनि मॉनिटरिंग लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 170। परिवेशी ध्वनि निगरानी तंत्र की शुरुआत कब हुई? तो 2011 में। देखिए, परिवेशी ध्वनि निगरानी तंत्र की शुरुआत मार्च 2011 में हुई थी। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 7 नगरों में, दूसरे चरण में 7 नगरों में और अन्य 45 निगरानी क्षेत्र तथा तीसरे चरण में 18 नगरों को इसमें शामिल किया गया। ये जो भी फैक्ट है ये आपको सीधे सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। परिवेशी ध्वनि निगरानी तंत्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगाया गया है? तो कानपुर में लगाया गया है। वाराणसी तो हमने पढ़ा था, वाराणसी में नहीं है। जो परिवेशी ध्वनि निगरानी है वो कानपुर में लगाया गया है। परिवेशी ध्वनि निगरानी तंत्र उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 172। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कब प्राप्त किया गया? ये प्रयास किया गया दोस्तों, प्राप्त नहीं, प्रयास किया गया। कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं जो बुक में इसमें मिस्टेकें दे रखी हैं दोस्तों। अगर ऐसी आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलती है और आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके पूछ लिया करें। मैं जो उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको बता देता हूँ तुरंत ही। आप ऐसा ना सोचें कि ये क्वेश्चन गलत पढ़ा दिया। कभी कभी हो जाता है कि टाइपिंग के आधार पर गलती हो जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कब प्रयास किया गया था? तो 1970 में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1970 ईस्वी में प्रयास किया गया। क्वेश्चन नंबर 163। पर्यावरण संबंधी म्यूनिख विश्व सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1984 में। पर्यावरण संबंधी म्यूनिख विश्व सम्मेलन 1984 में आयोजित किया गया था। जो भी ये सम्मेलन वगैरह है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 174। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा आर्गन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो 0.03% तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो हमने साइंस में पढ़ रखा है, और 0.93% जो है आर्गन पाई जाती है। ये जो चार्ट है मैंने ये चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर भी घेर दिया था कि गैसें जो है वायुमंडल में कितने कितने % पाई जाती हैं। पूरा चार्ट घेरा था मैंने जिसमें अच्छे से बनी हुई चीज़ें थी। अगर आपने वो देख लिया होगा तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी है टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं उस चार्ट को। देखिए, वायुमंडल में CO2 तथा आर्गन 0.03 एवं 0.93% पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है कि घरेलू वायु प्रदूषण के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आता? तंबाकू और फॉर्मेल्डिहाइड। ये दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। घरेलू वायु प्रदूषण के अंतर्गत कौन आता है, ये सही आंसर होगा। देखिए, रेडोन है, तंबाकू है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये घरेलू वायु प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन तो सही दे रखा एक्सप्लेनेशन में डी, पर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बनना चाहिए हमारा घरेलू वायु प्रदूषण के अंतर्गत कौन आता है? तो रेडोन आता है, फॉर्मेल्डिहाइड आता है, तंबाकू आता है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में एक बार देख लेते हैं। घरेलू वायु प्रदूषण के अंतर्गत रेडोन, तंबाकू, फॉर्मेल्डिहाइड आते हैं। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन में चीज़ें सही दे रखी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 4.3 मिलियन लोगों की मृत्यु घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ बढ़ते हैं। 176 क्वेश्चन क्या है? BS6 मानक भारत में संपूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? ये BS जो है मैंने सारे पढ़ा दिए हैं आपको।
पिछले प्रैक्टिस सेट में अगर कंटिन्यू जुड़े हुए होंगे तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं दोस्तों। तो 1 अप्रैल 2020 को जो है BS6 मानक भारत में संपूर्ण रूप से लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ बढ़ते हैं। 177 क्वेश्चन क्या है? हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 0.001% पाई जाती है सल्फर की मात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जो क्वेश्चन है आप पेपर पेन लेके बैठा करें, तुरंत नोट डाउन कर लिया करें क्लास को पॉज करके, आपको बेनिफिट रहेगा उस चीज़ से। क्वेश्चन नंबर 178, हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल है? तो ये यूरो 4 का डीजल है। हरित डीजल जो है यूरो 4 मानक का डीजल है। क्वेश्चन नंबर 179, बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना है? तो बेंजीन के कारण जो है रक्त कैंसर होने की संभावना होती है, यानी रक्त कैंसर हो सकता है बेंजीन के कारण, अगर बेंजीन की जो मात्रा है वो अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 180, दिल्ली के सरकार द्वारा ऑड इवन नियम कब लागू किया गया? तो 2015 में। दिल्ली के सरकार द्वारा ऑड इवन नियम वर्ष 2015 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 181, शीशा रहित पेट्रोल पहली बार भारत के 4 महानगरों में कब शुरू किया गया था? देखिए, जो ये पेट्रोल होता है, इसमें जब ये जलता है तो लेड की उपस्थिति में ये प्रदूषण का एक कारण बनता है। यहाँ पर इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या जो लेड रहित या शीशा रहित पेट्रोल था वो पहली बार भारत के 4 महानगरों में शुरू किया गया, वो कब किया गया था? तो दोस्तों 1995 में शुरू किया गया था। शीशा रहित पेट्रोल पहली बार भारत के 4 महानगरों में वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 182, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके निम्न में से ये प्रभाव दे रखे हैं कौन कौन से? धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, सही है। कोहरे में वृद्धि होती है, सही है। कोहरे में वृद्धि का मतलब वही धूल के कण इकट्ठे हो जाते हैं, और शहरों में आपने देखा भी होगा सर्दियों के मौसम में कि वो कोहरा ही नहीं होता, उसमें धूल के कण होते हैं, प्रदूषण की मात्रा होती है, धुआं होता है। वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है, सही बात है। उपयुक्त तो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगर एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम कर देता है, कोहरे में वृद्धि होती है, वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है। अतः उपयुक्त सभी विकल्प जो हैं हमारे सही विकल्प हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, और ये प्रैक्टिस सेट आप लगातार कंटिन्यू करते रहो, आपको बेनिफिट रहेगा। और मैं 1 मई से प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। 1 मई से 10 मई तक के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किए जाएंगे, जिनमें आपको एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी होगी कि जिस तरीके से एग्ज़ाम में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो 150 क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा, जिसमें 80 क्वेश्चन तो आपको इस पार्ट से ही देखने को मिलेंगे। जो 4 पार्ट है जहाँ पर आपको तैयारी कहीं नहीं कराई जा रही और कहीं आपको प्रैक्टिस सेट देखने को नहीं मिल रहा है, यानी उसमें इस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, सीधा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के नीचे हम उसका आंसर करेंगे। और 20 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के मिलेंगे प्रत्येक सेट में, और 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलेंगे प्रत्येक सेट में। तो 150 क्वेश्चन हम एक सेट में कराया करेंगे। और 1 मई को पहला प्रैक्टिस सेट आने वाला है, और 10 मई को 10वां प्रैक्टिस सेट आएगा। 10 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और 11 मई को आपका एग्ज़ाम है। आप एग्ज़ाम को फोड़ के आओगे, देख लेना, बहुत बेनिफिट आपको उन प्रैक्टिस सेट से भी मिलेगा। पर मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, उन प्रैक्टिस सेट को लेने से पहले आप इन प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि आपको आसानी रहेगी उन चीज़ों को समझने में। क्योंकि 150 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में कराने हैं, तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो 1 आवर का टारगेट रहेगा कि मैं 1 घंटे में 150 क्वेश्चन करा दूं। और अगर मैक्सिमम टाइम खिंचता भी है तो 75 मिनट तक मैं टाइम लेके जाऊंगा। क्या 1 मिनट में कम से कम 2 क्वेश्चन होने चाहिए एवरेज के, क्योंकि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, क्वेश्चन आएगा, उसके नीचे डायरेक्ट आंसर 4 विकल्प दिए हुए होंगे, आंसर बताना और बढ़ जाना हमें दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्लास कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।